गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। संगत जी, एक बार बाबा नानक और भाई मर्दाना दुनिया के उद्धार करते करते सुमेर पर्वत की तरफ पहुंचा। सुमेर पर्वत एक पहाड़ी इलाका था जो चारों तरफ से दुर्गम घाटियों से घिरा हुआ था। सुमेर पर्वत पर सिद्धि योगी रहते थे जो गुरु गोरखनाथ को बहुत मानते थे। सुमेर पर्वत पर एक भर्तृ नाम का योगी था। वे योगी बाबा नानक से पहले भी मुलाकात कर चुका था। बाबा नानक को सुमेर पर्वत पर देखकर भर्तृ ने गुरु गोरखनाथ से कहा, अगर बाबा नानक आपके साथ आ जाए तो आपकी प्रसिद्धियां बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि बाबा नानक बहुत ही पहुंचा हुआ परमात्मा है और महात्मा है और लोग उन्हें परमात्मा की तरह पूजते हैं। अगर वे आपके साथ मिल जाए तो आपकी प्रसिद्धियां भी चारों दिशा में फैल जाएंगी। गुरु गोरखनाथ भर्तृ की बात सुनकर सोचने लगा कि लगता है बाबा नानक कोई असाधारण मानव होगा, क्योंकि कलयुग में किसी महान महात्मा का होना तो असंभव है। फिर गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि मैं बाबा नानक को अपने चमत्कारी शक्तियों से हराकर अपने वश में कर लूंगा और उसे अपने मठ में आने के लिए मजबूर कर दूंगा। यह सोचकर गुरु गोरखनाथ बाबा नानक से मिलने के लिए सुमेर पर्वत की तरफ चल दिया। जब गुरु गोरखनाथ वहां पहुंचा तो उसे वहां पर एक साधु और उसका शिष्य नजर आया। साधु देखने में बहुत ही शांत और समझदार नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर तपस्वी तेज था, अद्भुत तेज था। गुरु गोरखनाथ समझ गया कि यही बाबा नानक है, क्योंकि जैसी पहचान उस भर्तृ ने बताई थी, बाबा नानक उससे भी कहीं बढ़कर नजर आ रहा था। गुरु गोरखनाथ बाबा नानक के सामने पहुंचा और जाकर उनसे बोला, आप कौन हो और किस जाति से हो और कहां से आए हो, और इसके बाद अपना कहां जाना है? आपका यहां आने से क्या प्रयोजन है? बाबा नानक ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। गुरु गोरखनाथ बाबा नानक की यह हरकत देखकर खिंच गया, क्रोधित हो गया और उसके गुस्से में गुरु जी से कहा, अगर आपका यहाँ आने का मकसद सही नहीं है तो आप मेरी बात मानकर यहाँ से वापस लौट जाओ, क्योंकि इसके आगे जाने पर आपकी जान को खतरा है, क्योंकि यह बात ही दुर्गम इलाका है। यहाँ पर तो कई महीनों तक सूरज भी नहीं निकलता है और आगे दुर्गम घाटियों में भयानक राक्षस भी रहते हैं जो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरी ना ही कोई जाति है और ना ही कोई धर्म। मैं जिस जगह में आया हूं वहां पर न ही चांद है और न ही सूरज, और हमारी इच्छा जहां जाने की होगी हम उसी जगह पर जाएंगे। हम इस संसार में किसी से नहीं डरते और तुम हमें दुर्गम घाटियों और राक्षसों डराने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसके बाद बाबा नानक ने गुरु गोरखनाथ से कहा, तुम अपनी शक्तियों पर घमंड मत करो, ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता। गुरु गोरखनाथ ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, मैं अहंकार वश आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं
और आपने किस गुरु धारण किया हुआ है, क्योंकि इस संसार में भगवान राम और श्री कृष्ण तक का कोई ना कोई गुरु तो था। फिर आप गुरु धारण क्यों नहीं करते? क्योंकि गुरु धारण किए बिना इस संसार से मुक्ति हो ही नहीं सकती। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, नाम का कारण हमारी देह पवित्र हो चुकी है और इस दुनिया में कमजोर और कायर इंसान वे होते हैं जो तुम्हारी तरह जंगलों में भटकते रहते हैं। हम तो आगे जरूर जाएंगे, हम किसी बात को कोई डर नहीं। गुरु गोरखनाथ ने कहा, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और इसी योग के कारण मैंने रिद्धियां सिद्धियां हासिल की हैं, जिस कारण सभी मेरे आदेश मानते हैं। इसलिए आप मेरी बात मानो, आप भी योग धारण करो। लो, बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, जिसने जीवन में सब कुछ त्याग दिया है उसको अपने शरीर स्थिर रखने का क्या जरूरत है, और हमें किसके ऊपर हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर बाबा गुरु नानक देव रोकने की सभी कोशिश नाकाम साबित हुई, यानी गुरु गोरखनाथ की बाबा नानक को रोकने की सभी कोशिश नाकाम साबित हुई, तो उसने अपनी शक्तियों के दम पर जिस पत्थर पर बाबा नानक बैठा हुआ था उसकी हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे गुरुजी का बाल भी बांका नहीं कर सका। गुरु गोरखनाथ की कोई शक्ति बाबा नानक के ऊपर असर नहीं कर सकी। तो गुरु गोरखनाथ समझ गया कि बाबा नानक आम इंसान नहीं है, बल्कि परमेश्वर का भेजा हुआ बंदा है। गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि अगर बाबा नानक मेरा शिष्य बन जाए तो मेरी बहुत नाम हो जाएगा। यह सोचकर गुरु गोरखनाथ अदृश्य हो गया और गायब होकर अपनी मंडली में पहुंच गया। जब गुरु गोरखनाथ एकदम से गायब हो गया तो भाई मर्दाना ने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, इस जगह पर तो चांद सूरज कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम लोग किस जगह पर आ गए हैं और हमें धरती से कितनी ऊंचे पर हैं? बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, हम लोग धरती से हजारों योजनाओं ऊंचे पर हैं। यहाँ से अगर ध्रुव तारा है, यानी यहाँ से आगे ध्रुव तारा है, जिसने छोटी उम्र में ही ईश्वर की तपस्या करके उसे प्राप्त कर लिया था। मर्दाना ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, गुरुजी, मैं ध्रुव तारे के दर्शन करना चाहता हूँ। बाबा नानक ने कहा, अभी थोड़ा इंतजार करो, हम तुम्हें उसका दर्शन जरूर करवाएंगे। जिसके बाद बाबा नानक ने भाई मर्दाना चलते चलते उस जगह पर पहुंच जहां पर सिद्ध योगी बैठे हुए थे। सभी सिद्धि अलग अलग स्वंग बनाकर बैठे हुए थे। उन सिद्धों में कुछ सिद्ध ऐसे भी थे जो हवा में उड़ सकते थे, और उनमें कुछ ऐसे भी थे जो अपने शरीर में बड़ा कर सकते थे और समय आने पर अपने आप को छोटा भी कर सकते थे, और कुछ सिद्ध तो ऐसे भी थे जो जंगली जानवरों का रूप भी धारण कर सकते हैं। जब बाबा नानक ने वहां पहुंचा तो गुरु गोरखनाथ अपनी मंडली के बीच में बैठा हुआ था। कह रहा था कि तुम्हारी जगह को देखने के लिए ढोंगी फकीर आ रहा है और वे यहाँ पर कब्जा करना चाहता है। अगर तुम लोगों में से कोई ऐसा ताकतवर है जो उस ढोंगी को यहाँ आने से रोक सके तो मुझे बताओ। यह अगर फिर उसे यहाँ नहीं ला सकता तो उसे अपनी शक्तियों से अपने शिष्य बना ले। गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर मकछंद्र ने कहा, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं उसे ढोंगी फकीर को यहाँ आने से रोक सकता हूँ, और अगर आप कहें तो मैं उसे अपना शिष्य भी बना सकता हूँ। गुरु गोरखनाथ मकछंद्र की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उनसे बोला, हाँ तुम जाओ और उसे मेरा शिष्य बनाकर मेरे सामने पेश करो। उसके बाद मकछंद्र गुरु गोरखनाथ के आदेश पर गुरु जी के अपना शिष्य बनाने के लिए चल दिया।
कुछ दूर पर उसे बाबा नानक नजर आया। मकछंदर उसने सामने पहुंचा और गुरुजी से बोला, बच्चा तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? अगर तुम इससे आगे जाना चाहते हो तो तुम्हारे यानी तुम मुझे गुरु धारण करना होगा। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, और अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दी तो तुम्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहां से वापस चले जाओ। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम हमें देख सकते हो? हाँ, अगर तुम किसी चीज की जरूरत है तो हमें बता दो, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। फिर बाबा नानक ने मकछंदर से कहा, हमारी इच्छा जहां जाने की होगी हम वहां जाकर जरूर जाएंगे। तुम्हारी कुछ भी कहने से हमें बिल्कुल नहीं रुकेंगे और न ही हम तुम्हारे किसी उपदेश की जरूरत है। मकछंदर ने जब बाबा नानक की यह बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुरुजी को अपनी सिद्धियों के दम पर रोकना चाहा, लेकिन उसकी कोई भी सिद्धियां बाबा नानक के ऊपर असर नहीं कर सकी। वो थक हार कर वापस गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा और उसने बोला, वो फकीर तो कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा लगता है, परमात्मा को मानने वाला। मैंने हर कोशिश की है, लेकिन उसे रोकने के लिए मेरी सारी शक्तियां उसके सामने असफल हो गई हैं। उसके चेहरे पर इतना तेज है कि मैंने भी उन्हें सीधी नजर से देख नहीं सकता। वे कोई ईश्वरीय अवतार है और अवतार को इस दुनिया में कोई भी अपना शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि अवतार तो खुद ईश्वर का रूप होता है और ईश्वर का हुक्म से ही धरती पर आता है और लोगों के सही रास्ता पर लगाकर वापस ईश्वर में समा जाता है। वह तो खुदा ही गुरुओं के गुरु हैं, महात्माओं के महात्मा हैं। उनकी बराबरी तो इस पूरी कायनात में कोई भी नहीं कर सकता। तुम बाबा नानक को अपने शिष्य बनाने का इरादा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा मत का नामो निशान मिट जाएगा। कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा नानक तो ईश्वर का रूप है। गुरु गोरखनाथ को मकछंदर की बात समझ में आ गई। उसने बाबा नानक को अपने मत में लाने का इरादा त्याग दिया। फिर उसके बाद गुरु गोरखनाथ ने मकछंदर को बाबा नानक से माफी मांगने के लिए भेजा। मकछंदर बाबा नानक के पास पहुंचा और जाकर उनसे हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और बोला, गुरुजी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तो आपको एक आम इंसान समझ रहा था, लेकिन आपको ईश्वर हो। गुरुजी ने मकछंदर को क्षमा कर दिया और फिर उसे उपदेश दिया कि ईश्वर की दी हुई ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करें और रिद्धियां सिद्धियों का रास्ता छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां इंसान को रास्ता भटका देती हैं और वे कभी ईश्वर से मिलाप नहीं कर सकते। रिद्धियां सिद्धियां तो मनुष्य को परमात्मा से मिलाप करने से रोकती हैं। जो मनुष्य रिद्धियां सिद्धियां में अटक जाता है वे ईश्वर को नहीं मिल सकता। वे इस जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। अगर तुम ईश्वर से मिलाप करना चाहते हो तो और ये चाहते हो कि कभी मृत्यु लोक दोबारा जाना न लगे पड़े, तो इनका छोड़कर भगवान की भक्ति में यानी ध्यान लगाओ। मकछंदर ने बाबा नानक से वादा किया कि वह उनका उपदेश का ध्यान रखेगा और ईश्वर की भक्ति करेगा। दोस्तों, जब बाबा नानक भजन सिमरन करता है तो उसे के रास्ते रिद्धि सिद्धियां मिलती हैं, और जो मनुष्य इनका इस्तेमाल करना लगता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए हम केवल अपने गुरु के कहे अनुसार ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर से मिलाप करना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की साखी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।